कर्नाटक देश भर के किसानों को लगता था हमारी चिंता करने वाला एक राजनेता आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ी परंपरा उन्होंने आगे बढ़ाई। अन्नदाता के नेता उन्होंने बने और किसानों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। बेंगलुरु को दुनिया के नक्शे पर ग्लोबल टेक हब के रूप में रखने के लिए भी येदियुरप्पा जी को वर्षों तक याद किया जाएगा। और येदियुरप्पा जी ने अलग अलग समुदायों को, चाहे लिंगायत हो, ओबीसी हो, दलित हो, गौड़ा हो, सबको बीच में सद्भाव बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। और मैं एक बात फिर से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं, जिसका मैं साक्षी हूं। 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मंत्रिमंडल बन रहा था, मैं भाजपा का महासचिव था। अचानक गुजरात भवन पर सुबह एक कागज आया, वो कागज येदियुरप्पा जी का था कि मेरी प्रायोरिटी कर्नाटक है, कर्नाटक में फिर से भाजपा सरकार बनानी है, मुझे मंत्रिमंडल में मत रखिएगा। भाइयों बहनों, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मंत्री बनकर राज्य में मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, मगर येदियुरप्पा जी ने मंत्री पद ठुकराकर भाजपा के आंदोलन को लीड कर राज्य में मुख्यमंत्री बनने का निर्णय किया। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने भी देश के किसानों के लिए ढेर सारे काम किए। मैं इसमें बहुत डिटेल जाना नहीं चाहता। आज का दिन येदियुरप्पा जी का है। येदियुरप्पा जी ने 50 साल तक कर्नाटक और देश के सार्वजनिक जीवन की सेवा करने का काम किया है। और मैं तो मंच पर चढ़ते ही ये मंच देखकर आनंदित भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। एक ही मंच पर इतने सारे स्वामी जी, हर संप्रदाय के स्वामी जी आज यहाँ पर उपस्थित है। ये येदियुरप्पा जी के प्रति सबका सम्मान कितना है, इसका परिचायक है। मैं येदियुरप्पा जी को अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप शतायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और लंबे समय तक आप कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। और जो युवा कार्यकर्ता किसी भी दल के हो, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो सभी को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि येदियुरप्पा के जीवन से हम सबको जरूर कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये अपील कर मेरी बात को, वाणी को विराम देना चाहता हूं। और अंत में इतना बड़ा समुदाय येदियुरप्पा जी के स्वागत के लिए यहां आया है और देश भर की जनता के मन में भी बंगाल में भगवा लहराने का परम आनंद है। मैं आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इकट्ठा हुए सभी लोगों की ओर से बंगाल की जनता को हृदय पूर्वक नमन, प्रणाम और धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್